एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे जहन में घूमता रहा है। एक सवाल जो विश्वास और तर्क के बीच खड़ा है और शायद कभी न कभी हम सबके मन में आया होगा। मतलब अगर खुदा को सब कुछ पहले से ही पता है कि कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नुम, कौन क्या करने वाला है, तो फिर ये सब कुछ क्यों? इस पूरी दुनिया, इस जिंदगी के इम्तिहान की आखिर जरूरत ही क्या है? अब इस सवाल को समझने के लिए ना हम लोग अक्सर इंसानी मिसालों का सहारा लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये तरीका यहाँ काम ही नहीं करता। जरा सोचिए, एक स्पोर्ट्स कोच है, वो अपनी टीम चुनने से पहले क्या करता है? खिलाड़ियों का टेस्ट लेता है ना? क्यों? अरे भाई, क्योंकि उसे पता नहीं है कि बेस्ट प्लेयर कौन है। वो अपनी नासमझी, अपनी इग्नोरेंस को दूर करने के लिए टेस्ट ले रहा है। लेकिन खुदा के साथ मामला बिल्कुल अलग है। वो तो सब कुछ जानते हैं, तो उनका टेस्ट लेने का मकसद हमारी तरह कोई जानकारी इकट्ठा करना तो हो ही नहीं सकता। तो फिर सवाल और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। अगर नतीजा पहले से ही मालूम था, तो क्या यह बेहतर नहीं होता कि बस अच्छे लोगों को बनाया जाता और सीधा जन्नत में भेज दिया जाता? मतलब गुनहगारों को बनाने की और फिर उन्हें सजा देने की ये पूरी कवायद ही क्यों? और बस यहीं से इस पूरी पहेली को सुलझाने का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा हमारे सामने आता है, इरादे की आज़ादी, या जिसे हम कहते हैं फ्री विल। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। हर इंसान को ये आज़ादी दी गई है, ये ताकत दी गई है कि वो अपना रास्ता खुद चुने। हर कोई इस बात के लिए पूरी तरह आज़ाद है कि वो अच्छा रास्ता चुनता है या बुरा। अब देखिए, जब किसी को चुनने की पूरी आज़ादी दी जाती है, मतलब पूरा इख्तियार, तो ये तो होना ही है कि कुछ लोग गलत रास्ता भी चुनेंगे, है ना? तो इरादे की आज़ादी का ये एक ज़रूरी नतीजा है, एक नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस, कि दुनिया में गुनाहगार और सरकश लोग भी होंगे। तो ये तो हुई इरादे की आज़ादी की बात, ठीक है। लेकिन इस पहेली का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा खुदा की अपनी सिफात यानी उनकी क्वालिटीज से जुड़ा है। और इसमें सबसे खास है उनका इल्म यानी नॉलेज और अदल यानी जस्टिस। हमें ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि खुदा सिर्फ अलीम नहीं है, मतलब सिर्फ सब कुछ जानने वाले नहीं है। वो हकीम भी हैं, सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा वाइज, और वो आदिल भी हैं, यानी सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनके फैसले सिर्फ एक क्वालिटी पर बेस्ड हों? नहीं, उनके फैसले तो इन सभी सिफात का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। और बस यहीं पर आके पूरा का पूरा नजरिया बदल जाता है। खुदा सिर्फ अपने इल्म, अपनी जानकारी के आधार पर इंसानों के साथ फैसला नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आदिल भी हैं, इंसाफ करने वाले। बस एक पल के लिए इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। अगर खुदा किसी इंसान को पैदा होते ही बिना उसे कोई काम करने का मौका दिए सिर्फ अपने इल्म की वजह से जहन्नुम में डाल देते, तो वो इंसान क्या कहता? वो इंसाफ की गुहार लगाते हुए यही तो कहता, अरे मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया। तो अब जब हम इन दो बातों को, इंसान की आज़ादी और खुदा का इंसाफ, एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगती है। तो स्टेप 1, इंसान को अपना रास्ता चुनने की आज़ादी दी गई। और स्टेप 2, जो कि पहले का ही एक लॉजिकल नतीजा है, उस आज़ादी के साथ पूरा पूरा इंसाफ हो सके, इसके लिए एक इम्तिहान, मतलब अमल करने का एक मैदान जरूरी हो गया। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? ये जो जिंदगी का इम्तिहान है ना, ये खुदा के ज्ञान को साबित करने के लिए नहीं है। अरे उन्हें क्या साबित करना, बल्कि ये हमारे लिए एक स्टेज है, एक मंच है, जहां हम अपने इरादों को अपने एक्शन में बदलते हैं और फिर उन्हीं एक्शन के आधार पर हमारे साथ पूरा न्याय होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हर किसी को अपना रोल प्ले करने का पूरा और बराबर मौका मिलता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये टेस्ट खुदा की जानने के लिए नहीं, बल्कि हमारे साथ न्याय करने के लिए है, तो क्या इसका असली मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने हर अच्छे बुरे चुनाव की जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद लें? इस पर जरूर सोचिएगा।